क्या पेज इंडस्ट्रीज अपनी रिकवरी सस्टेन कर सकता है? पेज इंडस्ट्रीज जो इंडिया की एक सबसे पहचानी जाने वाली इनोवेट ब्रांड जॉकी के पीछे है, इसका स्टॉक पिछले कुछ सालों से प्रेशर में है और 3 सालों तक बस मीगर रिटर्न्स दिए हैं। एक वक्त था जब ये स्टॉक काफी हाई परफॉर्मेंस दिखा रहा था, लेकिन अब ये नोटिसेबल स्लम्प फेस कर रहा है और ये चीज कई इन्वेस्टर्स को खुश नहीं रख रही है। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? तो बात ये है कि स्टेडी एक्सपेंशन के बाद पेज इंडस्ट्रीज ने पोस्ट फाइनेंशियल ईयर 23 एक रफ पैच देखा। स्लोइंग कंज्यूमर डिमांड, हाई इन्वेंट्री और ब्रॉडर इकोनॉमिक प्रेशर्स ने उसकी टॉप लाइन पे इंपैक्ट डाला, लेकिन अब चीजें थोड़ी इंप्रूव होती नजर आ रही हैं। कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिजिटल चैनल्स में ग्रोथ और प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करके वापस बाउंस बैक कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सस्टेन हो सकता है? आज के वीडियो में हम ये डिकोड करेंगे कि क्या पेज इंडस्ट्रीज वैसे ही रिकवरी के रास्ते पर है जैसे दिख रही है। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें पेज की जर्नी को समझना होगा, गोल्डन ग्रोथ ईयर्स से लेकर अभी तक के रिकैलिब्रेशन फेज तक। पेज इंडस्ट्रीज जो इंडिया और कई नेबरिंग कंट्रीज में जॉकी ब्रांड का एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है, इसने इनोवेयर और एथलीजर स्पेस में अपना एक डोमिनेंट नीश बनाया। 2013 और 2015 के बीच कंपनी ने कंसिस्टेंटली 20% CAGR से एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ शो किया, जो एक फास्ट ग्रोइंग और वेल मैनेज बिजनेस का साइन था। ये मोमेंटम फाइनेंशियल ईयर 18 तक बना रहा, जो राइजिंग कंज्यूमर इनकम्स, ब्रांड ट्रस्ट और प्रीमियम इनोवेट कैटेगरी में बढ़ती डिमांड से सपोर्टेड था। लेकिन पहली बार स्लो डाउन के साइंस पोस्ट 2018 देखे गए। कई मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस ने कंज्यूमर स्पेंडिंग को इम्पैक्ट किया, इंक्लूडिंग डिमोनेटाइजेशन एंड म्यूटेड इनकम ग्रोथ। ये इवेंट्स खासकर डिस्क्रेशनरी कैटेगरीज जैसे कि इनोवेयर को इम्पैक्ट कर रहे थे। स्लो डाउन और भी ज्यादा एग्जैसरबेट हो गया फाइनेंशियल 21 में, जब लॉकडाउन और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स आए, जिसकी वजह से नेगेटिव सेल्स ग्रोथ हुई। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, जहाँ कोविड ने इनिशियली सेल्स को डेंट दिया था, ये कंपनी के लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल साबित हुआ। लोग घर पे स्टक थे तो कंफर्ट क्लोथिंग और इनरवेयर की डिमांड बूम हो गई। पेज इंडस्ट्रीज ने इस शिफ्ट का फायदा उठाया और फाइनेंशियल ईयर 22 में अपनी हाईएस्ट रेवेन्यूज रिकॉर्ड किए, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में रिपीट हुए। कंज्यूमर बिहेवियर कंफर्ट फर्स्ट फैशन की तरफ शिफ्ट हो गया और जॉकी कई लोगों के लिए गो टू ब्रांड बन गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में जो ग्रोथ थी, उसने हाई बेस क्रिएट किया, जिसकी वजह से कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 में सिमिलर मोमेंटम शो करना मुश्किल हो गया। पिछले 2 साल फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 पेज इंडस्ट्रीज के लिए कई ग्रोथ हर्डल्स लेके आए। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन, इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और कई सेक्टर्स में जॉब लॉसेस ने कंज्यूमर स्पेंडिंग को रिड्यूस किया। ये ब्रॉडर सेंटिमेंट डिस्क्रेशनरी प्रोडक्ट्स लाइक इनोवेयर की डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा था। इसके अलावा कंपनी ने कॉन्शियसली लॉन्ग टर्म हेल्थ को शॉर्ट टर्म सेल्स पे प्रायोरिटी देने का डिसीजन लिया। मतलब पेज इंडस्ट्रीज ने अपनी इन्वेंट्री पाइपलाइन को क्लीन करने पे फोकस किया। इन्वेंट्री डेज बढ़ रहे थे और फाइनेंशियल ईयर 23 में 279 डेज तक स्पाइक कर गया, जो एक क्लियर साइन था कि कुछ ट्रबल हो सकता है। इन्वेंट्री डेज वो एवरेज नंबर ऑफ डेज होते हैं जिसमें कंपनी अपनी पूरी इन्वेंट्री को बेचती है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। अगर ये नंबर कम होता है तो कंपनी जल्दी बेच रही है और रिप्लेनिश कर रही है, लेकिन अगर ज्यादा है तो टर्नओवर स्लो हो रहा है और पोटेंशियल ओवरस्टॉकिंग हो सकती है। इसको एड्रेस करते हुए कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट्स पुश करना टेम्पोरेरीली रोक दिया, जबकि वहां स्पेस थी। इस वजह से प्राइमरी सेल्स को एक टेम्पररी हिट लगा। तो कंपनी ने अपने ग्रोथ पाथ पे वापस आने के लिए क्या किया? कंपनी ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एनहांस करने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए, जैसे कि कंपनी ने ऑटोमेटेड रिप्लेनिशमेंट सिस्टम यानी कि ARS इंप्लीमेंट किया। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि सेल्स डेटा के बेसिस पे साइजेस, स्टाइल्स और कलर्स का राइट मिक्स अक्रॉस चैनल स्टॉक हो, जबकि इससे टेम्पोरेरीली सेल्स अफेक्ट हुई हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज ने अपने रिटेल नेटवर्क को रैशनलाइज किया, स्पेशली मल्टी ब्रांड आउटलेट्स यानी कि MBOs और कुछ अंडर परफॉर्मिंग एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स यानी कि EBOs के थ्रू। कंपनी लार्जर और बेटर लोकेटेड स्टोर्स की तरफ मूव कर रही है, जो कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज ऑफर कर सकें और एलिवेटेड कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकें। ये शिफ्ट लॉन्ग टर्म में पे ऑफ करने की उम्मीद है, लेकिन शॉर्ट टर्म रेवेन्यू इरोजन देखने को मिल रहा है। वैसे भी कंपनी के एफर्ट्स काफी पे ऑफ करना शुरू हो गए हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में धीरे से इंप्रूवमेंट के साथ पेज इंडस्ट्रीज की सेल्स में पिछले कुछ क्वार्टर्स में रिबाउंड के साइंस दिखाई दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 9 महीने में कंपनी ने 7% रेवेन्यू ग्रोथ और इंप्रेसिव 22% नेट प्रॉफिट ग्रोथ रिकॉर्ड की। ये प्रॉफिटेबिलिटी सर्ज ऑपरेशनल एफिशिएंसी से ड्रिवन थी, खासकर लोअर मटेरियल
कॉस्ट की वजह से ड्यू टू स्टेबलाइज रॉ मटेरियल प्राइसेस। इससे मार्जिन ग्रोथ में भी मदद मिली। की पॉइंट ये है कि कंपनी अभी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज के लिए नए ग्रोथ लीवर्स हैं डिजिटल सेल्स और प्रीमियमाइजेशन। कंपनी अपनी ई कॉमर्स चैनल में रॉबस्ट ग्रोथ दिखा रही है, जो अब सबसे तेज ग्रो करने वाला बिजनेस है। जैसे जैसे कंज्यूमर्स ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, कंपनी की डिजिटल प्रेजेंस उसे ज्यादा वाइड और यंग कस्टमर बेस तक रीच देने में मदद कर रही है। एक और फैक्टर जो ग्रोथ में मदद कर रहा है वो है प्रोडक्ट मिक्स का प्रीमियमाइजेशन। लास्ट फ्यू इयर्स में प्राइसेस इंक्रीज के बिना भी कंपनी अपनी सेल्स को एग्जिस्टिंग कैटेगरीज के हायर प्राइस आइटम्स पे फोकस करके बढ़ा पाई है। कंज्यूमर क्वालिटी और कंफर्ट के लिए ज्यादा पैसे देने को रेडी हैं, जिसके लिए जॉकी को पहले से जाना जाता है। ये सब कहने के बाद क्या रिकवरी लॉन्ग रन में सस्टेनेबल है? तो इसका जवाब पेज इंडस्ट्रीज की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और बिजनेस मोड में छुपा है। पेज की स्ट्रेंथ उसकी पावरफुल ब्रांड पोजिशनिंग में है, जो जॉकी 2040 तक और स्पीडो के एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म लाइसेंसेस से बैक्ड है। जबकि 99% रेवेन्यू जॉकी से आता है। इस फोकस ने कंपनी को अनमैच्ड रिकॉल और लॉयल्टी बिल्ड करने में मदद की है। कंपनी का मॉडल हाईली इंटीग्रेटेड है। उसके प्रोडक्ट्स का 70% से ज्यादा इन हाउस मैन्युफैक्चर होता है, जो क्वालिटी और कॉस्ट पे कंट्रोल देता है और अपने पियर्स जैसे रूपा, लक्स इंडस्ट्रीज और डॉलर इंडस्ट्रीज से एडवांटेजेस मिलती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी एक स्ट्रॉन्ग मोड है। पेज का नेटवर्क 1387 एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर से ज्यादा है, 2750 से ज्यादा सिटीज में प्रेजेंट है और 3900 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस इंक्लूड करता है। ये अपने पियर्स से ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखता है, जो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए अच्छा सिग्नल है। एक और फैक्टर जो ग्रोथ में मदद करेगा वो है कंपनी का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स सब एज ग्रुप्स के लिए, जो इसे फैमिली के लिए एक वन स्टॉप शॉप एक्सपीरियंस बनाता है। और आने वाले इयर्स पेज इंडस्ट्रीज के लिए स्टेबल पीरियड लगते हैं। कंपनी विमेंस इनरवेयर पे बुलिश है, सेगमेंट जो अभी 20% से कम रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का करंटली इस स्पेस में सिर्फ 7% पेनिट्रेशन है, जो ह्यूज अनटैप पोटेंशियल दिखाता है। कंपनी स्मॉलर सिटीज में एक्सपैंड करने पे फोकस कर रही है। ये बेट लगाई है कि इन एरियाज में अफ्लुएंस का राइज ब्रांडेड इनरवेयर की डिमांड को ड्राइव करेगा। कैपेसिटी साइड पे पेज इंडस्ट्रीज एक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा है। ओडिशा में एक प्लांट जल्दी लाइव हो जाएगा और मैसूर के पास एक और फैसिलिटी अंडरवे है। ये एक्सपेंशन इन हाउस टू आउटसोर्सिंग रेशियो को 65:35 तक ऑप्टिमल रखेंगे। पेज इंडस्ट्रीज के पास स्पीडो स्विमवेयर ब्रांड का एक्सक्लूसिव लाइसेंस 2012 से है, लेकिन ये अब तक कंपनी के बॉटम लाइन पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं डाल पाया है। फिर भी ये एक पोटेंशियल ग्रोथ एरिया है अगर कंज्यूमर ट्रेंड स्विम और एक्टिव वेयर की तरफ शिफ्ट होते हैं। सपोर्टिंग इंडस्ट्री टेलविंड्स, इंटरनल चेंजेस और एक्सपेंशन प्लान्स के अलावा इंडस्ट्री डायनामिक्स कंपनी के लिए आने वाले इयर्स में फेवरेबल लग रहे हैं। इंडियन इनरवेयर सेगमेंट, जो टोटल अपैरल मार्केट का 9% बनाता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 610 बिलियन रुपीज से 835 बिलियन रुपीज तक ग्रो करेगा 2025 तक 11% CAGR के साथ। और इंडिया की पर कैपिटा इनरवेयर कंजम्पशन ग्लोबल बेंचमार्क्स के कंपैरिजन में लो है, जो ग्रोथ के लिए एक बड़ा स्पेस प्रोवाइड करता है। राइजिंग इनकम लेवल्स और इवॉल्विंग फैशन प्रेफरेंस इस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, जहां ब्रांडेड इनरवेयर अभी भी ट्रैक्शन बना रहा है। दैट सेड, पिछले साल 28% रिटर्न देने के बाद 23 अप्रैल 2025 में रिकवरी के साइंस देखने के बावजूद जनवरी में इस साल स्टॉक 7% गिर गया है। ये पुल बैक शॉर्ट टर्म ग्रोथ, इकोनॉमिक हेडविंड्स और फुल डिमांड रिकवरी के लिए कितना टाइम लगेगा उसके कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे क्या है? पेज इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म प्रेशर्स फेस कर रही है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की वैल्यूएशन भी फेवरेबल लगती है। पेज इंडस्ट्रीज एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता था, लेकिन जब मार्केट एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के साथ अलाइन हुए तो उसका लॉफ्टी पी मल्टीपल्स थोड़ा करेक्ट हो गया। जनवरी 21 के पीक से पी अब अप्रैल 25 तक 76x पे आ गया है, जो उसकी 5 ईयर मीडियन 83x से थोड़ा नीचे है। पेज इंडस्ट्रीज एक पावरफुल ब्रांड है जिसका अनमैच्ड डिस्ट्रीब्यूशन और टाइट ऑपरेशनल कंट्रोल उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है, लेकिन अभी उसे कुछ प्रूफ करना है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक को रीरेट होने के लिए कंपनी को अपने फंडामेंटल्स को कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ सपोर्ट करना होगा, जहां इंप्रूविंग मैक्रो कंडीशंस और इंटरनल एफिशिएंसीज मदद कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को सिर्फ पोटेंशियल से ज्यादा चाहिए होगा, दे विल वांट प्रूफ इन द नंबर्स। तो आपको पेज इंडस्ट्रीज के बारे में क्या लगता है? क्या ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो में है? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। I'll see you in the next one. Bye bye.